अस्सलाम वालेकुम। घर में मौजूद जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने या मर्ज़ की सूरत में इलाज मुआवजा के लिए वसी पैमाने पे असर दिखाने वाला ये आमेज़ा इंतहाई मौसर है। सिमंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला मरकब 20 ग्राम की पैकिंग में बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाता है। टाइलोसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्यूरोल्टाडोन जैसी ताकतवर एंटीबायोटिक्स पानी में हल पजीर पाउडर की सूरत में टाइलोफोर्सिन नाम से मैसर होती हैं, जिन्हें लाइव स्टॉक और पोल्ट्री बर्ड्स में बैक्टीरियल बीमारियों के इलाज के सिलसिले में इस्तेमाल में लाया जाता है। तनाव यानी स्ट्रेस कम करने, अमवात की रोकथाम और अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए टाइलोफोर्सिन इस्तेमाल करवाने से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। जानदार CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी लंबे अरसे के आर्जे के बायस पेचीदगियों का शिकार हों या कोराइजा जैसे मर्ज की जद में आ जाएं, मुंह नाक पे सोजश दिखाई दे या हड्डियों जोड़ों के मसाइल का सामना हो, कोलीबैसिलोसिस, इकोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई हमलावर हो या फ्लाक में साल्मोनेलोसिस के केसेस नजर आएं, माइकोप्लाज्मा से निजात दिलवानी हो या हिस्टोमोनियसिस ब्लैक हेड बीमारी से, तो टाइलोफोर्सिन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक्स जानदारों के निज़ाम गट हेल्थ और निज़ाम तनफ़ुस को बेहतर करने के सिलसिले में अच्छे नताइज देती हैं। पानी में हाल पजीर पाउडर टाइलोफोर्सिन को बतौर परहेज़ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी किसी भी किस्म के मर्ज़ की अलामात ना दिखाई दें, जानदार सेहतमंद हों, खाना पीना भी ठीक हो, लेकिन इलाके में वबा फूटने या गैर मयारी ग़िज़ा या मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आपको खदशा लाहक हो कि परिंदे अमराज की जद में आ सकते हैं, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे टाइलोफोर्सिन इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि बीमारी की सूरत में साफ़ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 4 ग्राम टाइलोफोर्सिन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से हल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। एक दिन में 8 घंटों के अंदर आपके चिकन्स जितना पानी पीते हैं उसी हिसाब से टाइलोफोर्सिन साशे मंगवाएं। और अगर बचाव के लिए यानी अमराज की रोकथाम के सिलसिले में ये पाउडर इस्तेमाल करवाना हो तो 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 2 ग्राम टाइलोफोर्सिन पाउडर शामिल करके पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 से 6 दिनों तक इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जारी रखें। पानी के अलावा खुराक में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं। इलाज मुआवजा के सिलसिले में 5 किलोग्राम खुराक में 20 ग्राम का एक पैकेट टाइलोफोर्सिन मिक्स करेंगे, जबकि बतौर परहेज़ इस्तेमाल करवाना हो तो 5 किलो खुराक में आधा पैकेट यानी 10 ग्राम टाइलोफोर्सिन अच्छी तरह से हल करके जानदारों को देंगे। रोज़ाना दोपहर की खुराक में लगातार 3 से 5 दिनों तक। अगर मर्ज़ की शिद्दत अलामात की शिद्दत कम हो तो 3 दिनों तक, लेकिन अगर आपको कुछ अलामात बाकी दिखाई दें तो चौथे और 5वें दिन भी टाइलोफोर्सिन पाउडर का इस्तेमाल जारी रखें। दौरान ख़रीदारी तसल्ली कर लें कि पैकिंग खुली हुई ना हो। एक्सपायरी डेट को बगौर देखें। पाउडर की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। पाउडर को इन एंटीबायोटिक्स को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं ताकि इनकी असर पजीरी कम ना हो। बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर आपको इन्हें कुछ दिनों के लिए ज़हीरा करना पड़े, स्टोर करना पड़े, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें। जब भी जानदारों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो वो मुख्तसर मुद्दत के लिए स्ट्रेस, तनाव का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा इस दौरान दीगर एंटीबायोटिक्स, दीगर दवाएं, वैक्सीन, डिवर्मर, एसिड या फ्लशर वगैरह अपने चिकन्स को ना दें। मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात को स्ट्रेस की मुकम्मल समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्लाक स्ट्रेस के जद में आ जाए उसके ऊपर बीमारियों का हमलावर होना आम सी बात बन जाती है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने जानदारों को जो भी ग़िज़ाई मरकब दें वो अच्छे मयार का होना चाहिए। कीमती परिंदों को कभी भी गैर मयारी ग़िज़ा ना खिलाएं। हमेशा उन्हें मुनासिब माहौल मुहैया करें। हर मुमकिन कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम 1 से 2 मरतबा अपने चिकन्स का मुआयना ज़रूर करें, ताकि फ्लाक के ज़ाहरी बर्ताव में किसी भी किस्म की तब्दीली को, गैर मामूली रवैये को आप फौरी तौर पर नोट कर सकें, ज़रूरी इक़दामात उठा सकें और फ्लाक को उस नौबत तक ना पहुँचने दें कि जहाँ पे इनके लिए महंगी अद्वियात इस्तेमाल करवा के इन्हें सेहतियाब करवाना पड़े। जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़
यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। गर्मियों के मौसम में कम अज़ कम 3 से 4 से 5 मरतबा ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भर के दें। अगर आपके पास कोई इम्यून बूस्टर मौजूद है कि जिसकी मदद से आप अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को मजबूत कर सकें ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें, हल्के फुल्के तनाव का, इन्फेक्शन का, मुतद्दी अमराज का मुकाबला कर सकें, तो उन्हें लाजमी इस्तेमाल करवाएं। दर्जा हरारत, नमी, हवा, रोशनी, जगाफी परिंदा और जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन पे खास तवज्जो दें। जब भी आपको अपने पास मौजूद फ्लाक के माहौल में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली लानी पड़े तो उसे आहिस्ता आहिस्ता करें। ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को परखना सीखें, रोज़ाना की बुनियाद पे बीठे देखें, चिकन्स को धूल से महफूज रखें और अगर रोज़ाना बर्तन साफ नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम अज़ कम 1 मरतबा बर्तनों की सफाई को अपने शेड्यूल में शामिल रखें। परिंदों की देखभाल के हवाले से, निगरानी के हवाले से आप इस काम में जितने भी माहिर हो जाएं और भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, फिर भी कभी ना कभी आपकी मुर्गियां, आपके कीमती चिकन्स कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। कुछ आर्जी और मुख्तसर मुद्दत के लिए और कुछ देरीना मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि जिंदा चीज़ों में ऐसा हो जाना मुमकिन है, इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप इस काबिल हों कि अलामात को देखकर अमराज की शिनाख्त कर सकें, डायग्नोसिस कर सकें और फिर फ़ौरन एक्शन लें। कुछ अमराज इस तरह के भी होते हैं कि मुर्गियां इनमें मुब्तला रहकर भी अलामात ज़ाहिर नहीं करती और जब तक ये चीज़ आपके इल्म में आए तब तक वो मुर्गी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में आ चुकी होती है, जहाँ पे आपको इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करवा के उसे सेहतियाब करवाना पड़ता है। याद रखें कि बहुत सी बैरूनी तौर पे ज़ाहिर होने वाली अलामात सिर्फ़ किसी एक बीमारी तक महदूद नहीं रहती, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले एक बीमार मुर्गी, एक बीमार परिंदा खाना पीना कम करेगा, वज़न कम होने लगेगा, क़ुव्वत मदाफ़त कम होती जाएगी, दूसरे जरसूमें हमला करेंगे, खुद को कोनों में या अलग थलग छुपाने की कोशिश होगी, बाज़ औक़ात चलने में दुश्वारी, मुरझाई हुई आँखें, इसहाल, दस्त, मोशन यानी पतली बीठें, अंडे कम देना या बिल्कुल ही बंद कर देना, पर गिरने लगते हैं, पर ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे उखड़े हुए हों और साथ साथ बहुत से गैर मामूली बर्ताव ज़ाहिर होने लगते हैं। ये जितना कुछ भी आपके साथ शेयर किया है, ये जो अलामात बताई हैं, अगर इनमें से कोई एक या दो आपके चिकन में हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार है। अब इस बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस और फौरी इलाज मुआवजा ज़रूरी है। अगर मुर्गी सांस के मसाइल में मुब्तला होगी तो खांसी, मुंह खोलकर सांस लेना या छींकना, नाक और आंखों से पानी या रतूबत का बहना, मुंह या आंखों की सोजिश होगी। इस तरह के हालात में सबसे पहले इस मुतासरा परिंदे को अलग करें ताकि इससे मर्ज़ दूसरी मुर्गियों में न फैले। अब इसे गर्म और खुश्क जगह पर रखें, कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करें। क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा के सिलसिले में मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, खुराक में लहसुन या पानी में सिरका मिलाएं या फिर प्रोबायोटिक के तौर पे दही का इस्तेमाल करवाएं। और अगर आप दुरुस्त तशख़ीस करने में कामयाब हो जाएं कि जानदार की ये वाली हालत CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से है या इकोलाई मर्ज़ हमलावर है या साल्मोनेला, कोराइज़ा, ब्लैक हेड बीमारी है, तो आप टाइलोफोर्सिन यानी टाइलोसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्यूरल्टाडोन का मरकब इस्तेमाल करवा सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए दवा की एंटीबायोटिक्स की मिकदार में डोज में कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन इस हवाले से करीबी वेटनरी डॉक्टर के साथ मुशावरत कर लेना अच्छी हिकमत अमली है। मौसम गर्मा में किसी न किसी वजह से छोटे या बड़े परिंदों को लाहक होने वाले मुख्तलिफ अमराज से बचाव या इलाज के सिलसिले में मौसर दवाएँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जो मार्केट में बड़ी और छोटी दोनों पैकिंग्स में मैसर हैं। यानी आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद के हिसाब से कम या ज़्यादा मिकदार में इस तरह के लिक्विड या पाउडर या टैबलेट्स मुहैया हो जाती हैं। अगर आप परिंदों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, चिकन्स को तमाम सहूलियात मैसर की हुई हैं, माहौल ज़बरदस्त है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है और परिंदे मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हैं, तो दवाओं के इस्तेमाल से परहेज़ करें। और अगर दवा के इस्तेमाल की ज़रूरत महसूस करें तो घरेलू पैमाने पर रखे मुतासरा बर्ड्स को उन बैक्टीरियल अमराज से निजात दिलवाने के लिए जो वीडियो में शेयर किए गए हैं, टाइलोफोर्सिन को तजवीज़ करदा,
ریکمینڈڈ مقدار سے محسوس دورانیہ تک استعمال کروائیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی دوا اپنے جانداروں کی صحت یابی کے لیے استعمال کروائیں، جب تک دوا کے ساتھ ساتھ اینٹی بایوٹک کے ساتھ ساتھ آپ فراہم کردہ ماحول میں بہتری نہیں لائیں گے، تب تک استعمال میں لائی جانے والی دوا کے اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔